अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक या शुगर। शुगर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान भी हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये चंद मुहलिक तरीन बीमारियों में से एक डिज़ीज़ है जो कि जिसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज भी फाइंड आउट नहीं किया जा सका। और अगर इसकी रेशो की बात की जाए 2019 से लेकर 2021 तक इसमें 70% तक इंक्रीज़ आया है पाकिस्तान के अंदर। और अब पाकिस्तान जो है वो चाइना और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन है वो तो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हम बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं शुगर की तरफ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फास्टिंग के अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए या रैंडमली आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा HbA1c टेस्ट की वैल्यू और गुड वैल्यू क्या होनी चाहिए, या कहीं आप प्री डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। इस सब को जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शुगर रेशो किन लोगों के अंदर ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स को शुगर रह चुकी है उनको एक दफ़ा अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन उसको करवाते रहना चाहिए। 3 मंथ के अंदर एक दफ़ा लाजमी टेस्ट करवा लिया करें। और ऐसे लोग जिनका वज़न बढ़ रहा है उनके अंदर भी शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि उनके अंदर तो और भी बहुत सारी डिज़ीज़ का ख़दशात होते हैं, तो इसलिए उनको भी टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, जैसे कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई गेम नहीं कर रहे, उनको भी चांसेस हो सकते हैं। या वो स्मोकिंग करता है कोई शख्स और कोई इसके अलावा कोई नशा करता है, तो उसके अंदर भी शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों को शुगर टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए, बल्कि आम रूटीन में भी आपको शुगर का टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कहीं आप प्री डायबिटिक पेशेंट तो नहीं। क्योंकि किसी भी डिज़ीज़ को अगर देखा जाए तो उसको शुरू के अंदर आप कर सकते हैं कवर, लेकिन जब वो अपनी पीक लेवल पे पहुंच जाती है तो फिर आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अगर हम बात करें शुगर की वैल्यू के ऊपर, अगर आप शुगर फास्टिंग में चेक करवा रहे हैं और आपकी शुगर की जो वैल्यू है वो 70 से 110 के दरमियान आ रही है, तो आप जो है वो शुगर के पेशेंट नहीं हैं, आप सेफ़ हैं। अगर शुगर की वैल्यू 110 से इंक्रीज़ करती है, 120 तक जाती है, 130 तक जाती है, तो इसका मतलब है आपको कुछ चांसेस हैं, प्री डायबिटिक्स आप हो सकते हैं। अब इस चीज़ का आप एक ही टेस्ट से बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते। आपको मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाना पड़ता है, जिसमें आप फास्टिंग में 3-4 दिन की या 5 दिन की शुगर टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप फिर रैंडम में अगर आप बात करें तो रैंडम के अंदर जो है वो 110 से लेकर 150 तक अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो आप सेफ़ हैं। अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 170 180 तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि रैंडम में भी आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और आप प्री डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। तो ये एक ही टेस्ट से आप आइडिया लगाकर मेडिसिन खाना शुरू नहीं कर सकते। आपको 3-4 दिन की ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने एक प्रॉपर चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद उसके बाद भी आपने एक टेस्ट करवाना है जिसको बोलते हैं HbA1c टेस्ट। अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है, एक तो आपने 3-4 दिन की वो एक अपना एक चार्ट बनाया, उसके बाद फिर आपने जाना है लैब में और वहाँ पे जाकर आपने HbA1c टेस्ट करवाना है। ये टेस्ट जो होता है ये आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की 3 मंथ की एवरेज बताता है। मतलब आपके पिछले 3 मंथ के अंदर ग्लूकोज़ की जो एवरेज है वो क्या थी, इसको वो बताता है। और इसके अंदर जो गुड वैल्यू होती है, जो सबसे बेहतर वैल्यू होती है, वो 4 to 6 होती है। एक्सीलेंट वैल्यू के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर आपकी वैल्यू आती है 4 to 6 तो ये एक्सीलेंट है। अगर यही वैल्यू आपकी आती है 7 to 8 तक तो फिर ये गुड में है, मतलब आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये 9 और इससे अबव होती जाती है तो फिर आप पक्के शुगर के पेशेंट हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप शुगर के पेशेंट हैं या आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर आपको जो है वो इसका ट्रीटमेंट के बारे में आपको शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुगर जो होती है वो हमारे मुख्तलिफ वाइटल आर्गन्स के ऊपर जो है वो अटैक करती है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है अपनी लेवल से तो इसके बहुत बुरे असरात होते हैं, जैसे कि आपको फालिज भी हो सकती है। इसके अलावा आपका किडनी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होते हैं, या आपके जो सेक्सुअल आर्गन्स के ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है, और फिर हार्मोन्स के ऊपर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ब्रेन, स्टमक और लीवर, किडनी, इन सब के ऊपर ये इफ़ेक्ट करती है जब इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जब मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका एक टेस्ट करें
पहले शुगर मीटर के ज़रिए आप टेस्ट करें और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने यूनिट इंसुलिन लगानी है या कि मेडिसिन जो है वो आपको उसकी डोज़ कितनी लेनी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए या इंसुलिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी बात है, जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसने आपके सबसे पहले स्टमक के अंदर जाना है, वहाँ पर उसने डिज़ोल्व होना है, उसके बाद फिर वो आपकी किडनी के थ्रू बाहर जाती है। तो अगर आप इंसुलिन यूज़ करते हैं तो उसको आपके स्टमक के ऊपर उसका कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब उसने स्टमक से डिज़ोल्व नहीं होना, वो आपकी बॉडी से ही आगे ट्रैवल करती रहती है। तो आपको इंसुलिन लगा लेनी चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब वो जो है आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब अगर हम शुरू में इंसुलिन लगाना शुरू कर दें और एक टाइम के बाद इंसुलिन का आदी हो जाता है अगर हमारा जिस्म, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप कोई मसला नहीं, आप इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा शुगर मीटर इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुगर मीटर सारे ही अच्छे होते हैं, आप एक बात हमेशा ये ज़हन में रखें कि ये इंस्टेंट रिज़ल्ट बताते हैं, आपका वक्ती तौर पर जो आपका शुगर का रिज़ल्ट होता है उसको बताते हैं, और वो हर मीटर की रीडिंग अलग होती है। हर कंपनी ने अपनी एक अलग से रीडिंग दी हुई है। अगर आप देखें, मेरे पास ये 2 तरह की स्ट्रिप्स हैं, इनकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन दोनों के ऊपर इनकी अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। अगर आपके पास कोई मीटर है और आप उसको चेक करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी शुगर की जो डब्बी होगी उसके ऊपर उसकी वैल्यू दी होगी, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस मीटर की हाई वैल्यू ये है, नॉर्मल ये है। और ये आपके इंस्टेंट चेक करने के लिए होते हैं, मतलब आप वक्ती तौर पर चेक करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने इंसुलिन कितनी लगानी है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि टेस्ट जो है वो लैब से करवाना चाहिए या मीटर से करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मीटर है वो आपकी इंस्टेंट वैल्यू बताता है, और जो लैब से आप टेस्ट करवाते हैं वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बताता है कि आपका जो है वैल्यू क्या आ रही है। इसके अलावा लैब टू लैब भी ये रिज़ल्ट जो है डिफरेंट आता है, तो उसमें भी आप 2-3 जगह से चेक करवा कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, 4-5 पॉइंट का आ सकता है, लेकिन अगर आप 30 या 40 पॉइंट का देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो आप लैब से चेक करवाते हैं तो वो ब्लड जो आपसे लेते हैं वो आपकी वेन से लेते हैं, ठीक है। वेन आपकी जो है डायरेक्ट हार्ट के थ्रू आपके ब्लड की सप्लाई कर रही होती है, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर जा रहा होता है ब्लड। वो आपका मेन मतलब एक पॉइंट है जहाँ से आप ब्लड दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें उंगली से जो आपका ब्लड लिया जाता है, फिंगर टिप से आपका जो ब्लड लिया जाता है, तो वो आपका कैपिलरी से लिया जाता है, जो कि उसके अंदर ग्लूकोज़ की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने शायद, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आपने कभी साइंस पढ़ी है, तो उसमें साइंस यही कहती है कि आपका जो ग्लूकोज़ लेवल है, एनर्जी जो होती है वो आपकी, वो ग्लूकोज़ की सूरत में आपके मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं उसके बाद वो एनर्जी आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल करती रहती है। अगर तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने अपने टेस्ट करवाने हैं लैब से, फास्टिंग में करवाएं। फिर आप जो है वो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करवाएं रैंडम खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और उसकी वैल्यू 3-4 दिन की आप एक चार्ट बनाएं, उसके ऊपर आप लिखना शुरू कर दें। उसके बाद आपने जाना है HbA1c टेस्ट करवाना है और उसकी रेशो देखनी है। फिर आप ये सारी चीज़ें करके जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगा और वो आपको मेडिसिन बता सकेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।